हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? मैं तो बहुत अच्छा हूँ एंड आई होप सो कि आप भी बहुत 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 अच्छे होंगे। आज मैं हाजिर हूँ आपके सामने कल की तरह विद अ न्यू वीडियो एंड द टॉपिक ऑफ दिस वीडियो इज नॉट अ टॉपिक। बेसिकली आई विल एक्सप्लेन यू कि मैंने गलतियाँ क्या की आज और हाउ मच आई मेड और हाउ मच आई लॉस्ट इन दिस ट्रेड और आज के दिन मेरा क्या रिजल्ट रहा ओवरऑल। कुछ कुछ अच्छे पॉइंट्स भी है विच आई डेफिनेटली गोना टेल यू और उससे मे बी आपको कुछ नया सीखने को मिले। सो ठीक है, चलो वीडियो पे वापस आते हैं और देखते हैं। So yeah, here we start. Here we go. Here we go. Uh, देख सकते हो एक्चुअली कि मार्केट काफ़ी वोलेटाइल हो चुका है। क्योंकि यार बेसिकली दिसंबर का महीना काफ़ी वो होता है हॉलीडे काइंड ऑफ। सारे एफआईआई अपना पोजीशंस स्क्वायर ऑफ करके मस्त वीकेंड में चिल करते हैं। अब अभी तो ठीक है, अभी से 10-12 दिन बाद देखना और मे बी मार्केट वोलेटाइल हो जाए। खैर छोड़ो, वो तो अपने हाथ में नहीं है। तो तुम देख सकते हो मार्केट काफ़ी वोलेटाइल है। तो यहाँ पे इट विल डू व्हाट? मार्केट विल डेफिनेटली वांट्स टू क्रिएट अ लॉट ऑफ स्टॉप लॉसेस ऑन द अबव एरिया और ऑन द बॉटम एरिया। और वो कुछ नहीं, बस उसको ग्रैब करेगा। ये उसका बेसिक प्रिंसिपल है। मार्केट बस इसी प्रिंसिपल पे काम करता है। दे इट वांट टू जस्ट ईट योर ऑल द स्टॉप लॉसेस क्रिएटेड अबव और बिलो दैट रेंज। ठीक है। तो द बेसिक रीजन व्हाई आई टुक दिस ट्रेड इज कि मार्केट इस लेवल पे गिरना चाहा, तो इट क्रिएटेड अ लॉट ऑफ स्टॉप लॉसेस एट दिस पॉइंट। मार्केट वेंट डाउन, उसके बाद फिर स्लाइटली यहाँ पे भी स्टॉप लॉसेस बहुत सारा क्रिएट किया होगा। ठीक है। फिर मार्केट यहाँ से ऊपर जाने लगा। फिर यहाँ पर मार्केट आया वापस, लॉट ऑफ सेलर्स आर इंटरेस्टेड एट दिस एरिया, लेकिन स्टिल मार्केट ऊपर जा रहा है। फिर यहाँ पे बेसिकली एक रीज़न था कि मार्केट डिडंट एबल टू ब्रेक दिस पार्टिकुलर लो और यहाँ से उसने बाउंस लगाया। तो मेरे को लगा कि हाँ, इसमें डेफिनेटली पोटेंशियल है। अगर मार्केट इस रेंज के आसपास आता है, डेट इज़ 2640, तो मेरे को एक अच्छा बाइंग ट्रेड सेटअप मिल सकता है। तो मैंने इसी हिसाब से ट्रेड लिया। व्हेन आई सी दैट कैंडल व्हेन आई सी द फॉर्मेशन ऑफ दिस कैंडल एंड इट एंड्स ऑन 45 अप्रॉक्स, तो मैं यहाँ पे एक सिंपल ट्रेड प्लेस किया और ठीक था। वो ट्रेड इज गोइंग गुड। काफ़ी वोलेटाइल हो चुका था, इट नॉट गोइंग इन माई फेवर। आई ऑलमोस्ट स्पेंड 2:15 के आसपास ट्रेड लिया था और आई ऑलमोस्ट स्पेंड 3 आवर्स इन दिस ट्रेड। ठीक है, स्टिल आई एंडेड अप इन लूजिंग। तो होता है कभी कभार। यू जस्ट हैव टू बी वेरी कॉशियस। जस्ट हैव टू बी वेरी कॉशियस समटाइम। ठीक है। इसमें मैंने ऑलमोस्ट कितने डॉलर गवाए? चार इधर, हाँ। इसमें ऑलमोस्ट मैंने $4 गवाए और इससे पहले एक छोटा सा ट्रेड मैंने यहाँ लिया था, दैट इज़ ऑन 44 लेवल। बस मेरे को लगा था कि मार्केट विल गो अप, इतना नीचे नहीं आएगा। ठीक है। तो इस हिसाब से मैंने इस लेवल पे ट्रेड लिया था, दैट इज़ ऑन 46 और स्टॉप लॉस मेरा बहुत छोटा था, जस्ट बिलो दिस लेवल। $2 का स्टॉप लॉस था, तो एक छोटा सा स्टॉप लॉस मेरा यहाँ गया और एक स्टॉप लॉस यहाँ गया मेरा। ठीक है। तो ये मेरा बेसिक थिंकिंग था। मार्केट शायद अल्टीमेटली हुआ भी है कि मार्केट इस लेवल पे आया, उसका फिर 6 बजे का कैंडल बना के ऊपर गए। बट दैट इज नॉट इन माई हैंड बिकॉज आई ऑलरेडी गेट स्टॉप्ड आउट फ्रॉम दिस ट्रेड। लिक्विडिटी ग्रैब हो चुकी थी मेरे ट्रेड की, मैं इस ट्रेड से बाहर हो चुका था। अब रही बात, दो गलतियां तो मैं कर चुका था, यहाँ पे मेरे को रुक जाना चाहिए था फॉर श्योर। इसके बाद मैं रूल्स ब्रेक कर रहा था। मैंने पहला ट्रेड लिया, $2 का स्टॉप लॉस किया, ठीक है। चलता है क्योंकि वो जस्ट काइंड ऑफ स्कैल्प था। ठीक है, आई कैन से। ऐसे तो सही बताऊँ तो मुझे एक ट्रेड ही लेना चाहिए था। बट ठीक है, इफ़ आई वेंट फॉर दिस स्मॉल सेटअप, तो हाँ ठीक है, इतना चलता है $1-2 का। लेकिन हाँ, इस ट्रेड के बाद डेफिनेटली मेरे को रुक जाना चाहिए था। बट आई गॉट लिटिल बिट फ्रस्ट्रेटेड कि 3 घंटे बैठा यार, फिर भी ट्रेड में कुछ नहीं हुआ। यार ऐसे थोड़ी होता है, तो वो सब मेरे दिमाग में आता है यार। एटलीस्ट आई कैन कंट्रोल दिस इमोशंस ए बिट। लेकिन हाँ, ये सब मेरे को पूरी तरीके से पार पाना है। अनटिल अनलेस ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होना बहुत मुश्किल है, जब तक आप इन सब इमोशन से पार ना पाओ। व्हेनेवर यू आर लूजिंग, उस समय तो आपको कंट्रोल करना पड़ता है कि यार ठीक है, जस्ट ट्रेड लेने से नहीं होता। जैसे इस ट्रेड में मैंने भी सही सेम गलती की। मेरे को एक स्टॉप लॉस ऑलरेडी लग चुका था। कहाँ गया यार? हाँ, मेरे एक स्टॉप लॉस ऑलरेडी लग चुका था यहाँ पर। उसके बाद मुझे ध्यान देना था कि मेरे को तुरंत नहीं घुसना है इस ट्रेड में। ठीक है। लेट द मार्केट प्रूव फर्स्ट। ठीक है, व्हाट इट वांट्स टू डू। लेट द मार्केट शो व्हाट इज इट्स नेक्स्ट मूव। ठीक है। इन सब चीज़ों का वेट करना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन अब क्या करूँ, हो गया। लेकिन ठीक है, इस सेट को मैं कुछ ये नहीं क्रिटिसाइज़ नहीं करूँगा बिकॉज़ इट्स माय प्लान। ठीक है। एक तो यहाँ पे था गलती, लेकिन हाँ, ये तो रिस्की ट्रेड था। बट हाँ ठीक है, इसके बाद मेरे को बेसिकली बिल्कुल रुक जाना चाहिए था। लेकिन हाँ, क्या कर सकते हैं। उसके बाद मैंने एक ट्रेड लिया बीटीसी में। बीटीसी में द लॉजिक बिहाइंड इज की मार्केट इज़ कंटिन्यूअसली रिस्पेक्टिंग दिस ट्रेंड लाइन। दिस इज़ क्वाइट मेजर ट्रेंड लाइन। ठीक है, जिस आप यहाँ पे देख सकते हो। और उसके बाद फिर मार्केट स्लाइटली ब्रेक दिस पॉइंट और काफ़ी अच्छा ऊपर गया। उसके बाद मार्केट ट्राइंग टू क्रिएट डिमांड एट दिस एरिया कंटिन्यूसली। ठीक है, बहुत बार मार्केट स्लाइटली ब्रेक दिस लेवल। अब मेरे को लगा कि हाँ, मार्केट इस लेवल को ब्रेक कर चुका है, इस लेवल को ब्रेक कर चुका है और ऊपर गया। तो यहाँ से मार्केट ऊपर जाना चाहिए, लिक्विडिटी ग्रैब करेगा, मे बी इट विल गो अप टू $100,000 US। ठीक है, तो उतना बड़ा एम नहीं था मेरा। मेरा एम बस 3 $3,000, $2-3,000
पॉइंट्स का ही था बीटीसी में, लेकिन क्या किया जा सकता है। और यहाँ पे आई गॉट लिक्विडेटेड बिकॉज मार्केट को थोड़ा और फंसाना था लोगों को। मार्केट वॉन्ट्स टू चेक दिस लिक्विडिटी एरिया कि हाँ इसके बाद क्या होता है। वहाँ आप देख सकते हो मार्केट काफ़ी तेज़ी से ऊपर गई। So it's quite difficult to trade BTC because it's very much volatile. You have to be very much accurate. If you want to trade BTC, you have to be very much accurate. Otherwise, you will end up losing money every time whenever you trade. तो आज के ट्रेडिंग सेशन से मुझे ये सीख मिली कि मुझे ओवर ट्रेडिंग बिल्कुल नहीं करना है। इफ आई हिट 2 स्टॉप लॉसेस अ डे, मेरे को चुपचाप ट्रेडिंग बंद कर देनी है। ठीक है, तुरंत फेलियर के बाद ट्रेड नहीं लेना है, बिकॉज तुम उस समय लॉस में होते हो। तुम्हारे दिमाग में एक ही चीज़ है, तुम कितना भी कन्विंस कर लो खुद को, बट ओनली वन थिंग इज रनिंग इन योर माइंड इज कि हाउ आई मेंटेन दिस, हाउ आई गेट रिकवर फ्रॉम दिस लॉस। ठीक है, तुम्हारे दिमाग में बस यही चलते रहता है। तो यू जस्ट हैव टू बी लिटिल बिट प्रैक्टिकल ऑन दैट टाइम कि नहीं उत्कर्ष भाई ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तुम्हें ये सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा क्या रीज़न है, क्या लॉजिक है। थोड़ा इन सब चीज़ों पे ध्यान दो एंड ट्राई टू मेक योर डिसीजंस मोर in a more rightful manner. बस मैं तुमसे यही कहूँगा। दैट इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई होप सो यू विल लर्न अ लॉट ऑफ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स फ्रॉम दिस, क्योंकि सीखने को तो बहुत कुछ है नहीं। स्ट्रेंथ एंड वीकनेस का सेटअप है, एक ही सेटअप पे हमेशा ट्रेड लेता हूँ। ठीक है, बस ओवर ट्रेडिंग से बचो। ट्राई टू कैलकुलेट योर व्हाट आई कैन से, ट्राई टू कैलकुलेट योर रिस्क इन दिस ट्रेड, क्योंकि आज तुम देख सकते हो आई सिंपली लॉस्ट ऑलमोस्ट कितना हो गया, 3.5 4 7.5 इधर और $2 इधर, मतलब 9.5, मतलब ऑलमोस्ट तुम समझ के चलो मैं $10 लूज किया हूँ आज। तो दैट इज नॉट अ गुड थिंग यार। यस्टरडे आई वाज एट $70 एंड नाउ आई वाज एट $60। आई लॉस्ट ऑलमोस्ट व्हाट भाई 7% लॉस, मतलब कितना भाई 15% हो गया ना। 15% 14% के आसपास मैंने लूज किया एक दिन में। तो दैट इज नॉट गुड यार, दैट इज नॉट गुड फॉर श्योर। ये बहुत गंदा चीज़ है। इफ़ यू lose $14 in a day, तो फॉर मेंटेनिंग दैट $14 यू हैव टू मेक $15। ठीक है, क्योंकि इसमें चलो फीस भी इन्वॉल्व है ना, $0.1 फीस भी इन्वॉल्व है। अब जबकि मैं मिनी स्टैंडर्ड क्या नाम है माइक्रो लॉट ले रहा होता हूँ, तो आपको सब कुछ कैलकुलेट करना पड़ता है। इन सब चीज़ों पे ध्यान दो और ट्राई टू मेक गुड डिसीजन फ्रॉम ट्राई टू मेक गुड डिसीजंस, ट्राई टू मेक राइट डिसीजन बेसिकली। एंड या डोंट रिपीट दीज मिस्टेक्स अगेन एंड अगेन। चलो जर्नी कंटिन्यू रहेगी, वीडियो रोज बनाता रहूँगा बिकॉज आई वांट टू मेंटेन कंसिस्टेंसी। इफ यू लाइक इट प्लीज, इफ यू वॉच इफ यू लाइक इट प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। अपार्ट फ्रॉम दैट आई हैव नथिंग टू से, क्योंकि ऑलमोस्ट मैं खुद की वीडियो खुद ही देखता हूँ। तो या इट्स फाइन। थैंक यू ऑल, बाय बाय।